देखिए जो एक्सरसाइज चल रही थी वो कौन सी चल रही थी? तो अगर एक्सरसाइज चल रही थी कौन सी? 13.3 चल रही थी। और इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 3 नंबर है। इस क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे? 3। कह रहा है व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता। किसकी खुदाई करने लगे ये लोग? कुएं। कुछ नहीं पाए तो कुएं खोदे रखे दे रहे हैं। देखो तो अगर जो ये व्यास दिया हुआ है, हमें कितना दिया हुआ है? व्यास दिया है कुएं का कितना? 7 मीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी? रेडियस कितनी हो जाएगी? रेडियस आर हो जाएगी कितनी? 7/2 मीटर हो जाएगी। फिर कह रहा है कितना गहरा खोदा जा रहा है कुआं? 20 मीटर। कुएं की गहराई कितनी हमको दी है? h बराबर 20 मीटर दी है। कितनी दी है? 20 मीटर। सब लिख लेते हैं, फिर भी करवा रहे हैं आपको। और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर गुणे 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया गया है। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। और इसी मिट्टी से क्या बनाया गया है? चबूतरा बनाया गया है। चबूतरे की लंबाई L बराबर कितनी हो जाएगी? कितनी थी हमको भैया चबूतरे की लंबाई? 22 मीटर। 22 मीटर। और चौड़ाई कितनी दी हमको इसकी? चौड़ाई जो हमको इसकी दी हुई है B, वो कितनी दी हमको इसकी? ये दी हुई है 14 मीटर। 14 मीटर दी हुई है। और इसकी ऊंचाई पूछ रहा है। माना इसकी ऊंचाई h मान लेते हैं, h1 मान लेते हैं, और ये मान h1 मान लेते हैं। इसको हमको क्या करना है? यहाँ निकाल लेना है। क्या करना है इसको? हम इसमें कुछ भी ना डालें, अगर इसका फिगर ना भी बनाएं तब भी ये लग जाएगा। क्यों? क्योंकि जो ये कुआं होगा ये बेलनाकार है। इस बेलनाकार को जो खोदा जा रहा है कुएं को, इसका आयतन निकाल लें। इसी आयतन से चबूतरा बनाया जा रहा है। चबूतरा क्या होगा? घन के आकार का होगा। और उसके आयतन के क्या कर दें? बराबर कर दें। जो मिट्टी खोदी गई अगर उसी से चबूतरा बना रहे हैं तो इसका मतलब उसका आयतन नहीं बदलेगा। तो कुएं की से निकली हुई मिट्टी का आयतन और किसका आयतन? चबूतरे का आयतन, दोनों को बराबर कर देंगे तो हाइट निकल आएगी। लेकिन फिर भी देखो, ध्यान से देखना, ये मान लीजिए कुआं खोदा जा रहा है जो कि जानते हो गोलाई में होता है हमेशा। इस तरीके से वो बेलन के टाइप का होगा। ये खोद करके इधर मिट्टी डाल दी गई है। ये देखिए, ये चबूतरा बनाया गया है। ये क्या बना दिया गया है? चबूतरा एक बना दिया गया है। इसकी लेंथ तो हमको दी है कितनी? 22। इसकी चौड़ाई तो हमको कितनी दी है? 14। और हमसे इसकी क्या पूछ रहा है? हाइट पूछ रहा है। इस चबूतरे की क्या पूछ रहा है? इसकी हाइट पूछ रहा है। और यही मिट्टी खोद खोद के क्या किया गया है? ये बनाया गया है। नहीं बनाया गया है तो निकाल लेते हैं। देखिए, वी नो दैट क्या बने चबूतरे का आयतन बराबर निकली मिट्टी का आयतन। दोनों का आयतन क्या होगा? सेम होगा। बने चबूतरे का आयतन क्या हो जाएगा? L गुणे B गुणे कितना हो जाएगा? H हो जाएगा। यहाँ H को हमने H1 मान रखा है। नहीं हो जाएगा? क्योंकि जो घनाभ होता है उसकी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे क्या होता है? ऊंचाई। और बेलन का क्या होता है? पाई r स्क्वायर h हो जाएगा। H1 निकालना है हमको, तो H1 इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर h अपन कितना हो जाएगा? L इंटू कितना हो जाएगा? इसी में वैल्यू पुट करके छलेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका। H1 देखो इधर से हम निकाल देते हैं इधर, तो H1 इज इक्वल टू
पाई बोले तो कितना 22/7 आएगा, इसका नीचे आ जाएगा भी 7 इंटू आर बोले तो कितना गिवन है हमको 7/2, 7 टू 7 2 टाइम्स होगा, 2 भी नीचे आ जाएगा। और हाइट कितनी दी थी इसकी? नहीं 20 दी थी। कितनी दी थी? 20। इस 22 के नीचे 7 आया है और इनके नीचे दोनों के नीचे क्या आया है? 2 आया दोनों के नीचे। और इस एल का मान कितना हमें गिवन था? 22। कितना गिवन है देखो? 22। ये 2 इस 7/2 7/2 क्या आए हैं और 22/7 वाला है। और क्या हमको गिवन है? बी। बी का मतलब है चौड़ाई कितनी हमको दी थी? 14 दी थी, 14। बस इसका सॉल्व कर लेना है। देखिए ये तो 22 से पूरा 22 क्या होगा? कट जाएगा। एक 7 से पूरा 7 क्या होगा? कट जाएगा। एक बार लिख लेते हैं जरा, अभी काट रहे हैं क्योंकि ज्यादा एक साथ में काटना ठीक नहीं, वरना समझ नहीं पाओगे क्या होगा। ये 2 जब 4 हो जाएगा और कितना आएगा? 14। ये 40 7 2 जा लग जाएगा और ये 4 5 जा लग जाएगा। आएगा नहीं आएगा? तो 5 कितना आएगा? 4 है। तो हाइट यही रखें, या आप हाइट को क्या कर सकते हैं? 2 पर कितना लिख सकते हैं? 5। इतने मीटर की हाइट का क्या बन जाएगा? चबूतरा बन जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। कौन सा आप देखेंगे? 4 नंबर देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है व्यास 3 मीटर का एक कुआं, फिर से कुआं आ गया, ये लोग कुएं के पीछे पड़ गए इधर। व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। अब व्यास कितना दिया कुएं का? कुएं का व्यास कितना दिया हमको? डायमीटर जो दिया हुआ है वो दिया हमको 3 मीटर दिया हुआ है। तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी? त्रिज्या कितनी हो जाएगी यार? ये हो जाएगी 3/2 मीटर। 3 क्या हो जाएगी? 2 मीटर हो जाएगी। और गहराई कितनी दी है इसकी? गहराई जो हमें दी हुई है h, वो कितनी दी हमको? 14 14 मीटर दिया सर, है सेंटीमीटर कहां से होगा? मीटर ही होगा। इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर इस प्रकार का बांध बनाया जाता है। इस बांध की ऊंचाई क्या? क्या बोला जरा? मान लो ऑलरेडी ये कुआं बना होगा, कुएं का ऊपर का हिस्सा मान लो इस तरीके से है, कुएं का ऊपर का हिस्सा गोलाई में होगा, ध्यान से देखिएगा। और फिर इसके आसपास क्या कर दिया गया है? वो खोद खोद के मिट्टी डाली गई, उसकी ऊंचाई क्या कर दी गई है? बना दी गई। इसकी ऊंचाई, ये चबूतरा कुछ ऊंचाई का होगा। पहले तो इसकी रेडियस कितनी थी यहाँ से यहाँ तक? इसको R1 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं इसको? R1 मान लेते हैं। ये कितनी थी R1? ये R1 थी 3/2। चाहे तो इसको हम 1.5 लिखते हैं। कितना लिखते हैं? चाहे 1.5 लिखते हैं, 1.5। लेकिन ये कितनी चौड़ाई की पट्टी, कितनी चौड़ाई का इसके आसपास डाल रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है चारों 4 मीटर चौड़े वृत्ताकार वलय बनाते हैं। कितनी बना दिए हैं? 4। इसको 4 और बढ़ा दिया है, ये 4 और हो गई। तो टोटल रेडियस मान लो, इसको हम बोल देते हैं कैपिटल R बोल देते हैं। चलो इसको ऐसे ही लिखते हैं और इसको कैपिटल R बोल देते हैं। तो टोटल कितनी हो जाएगी ये डिस्टेंस बताइए? तो जो रेडियस हो जाएगी R, वो कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 3/2 प्लस कितना हो जाएगा? 4। ये 4 और बढ़ जाएगा, तो 4 दूनी 8, 8 से कितना हो जाएगा? 11 कितना आएगा? 2। ये रेडियस नहीं निकल के आएगी बड़ी वाली। अब ये क्या पूछ रहा है? समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। इस बांध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जब ये कुएं के आसपास यूं पड़ेगी, देखो ना, ये कुएं के आसपास जब इसे गोलाई में डाल देंगे तो इसकी क्या पूछ रहा है? ये हाइट पूछ रहा है। ये क्या होगी? इसकी क्या होगी? कुछ हाइट होगी। ये जो इधर उधर पड़ेगा, ये इस तरीके से ऊंचाई में बनेगा नहीं? बनेगा नहीं? बोलिए, आपने कभी कुएं को देखा होगा तो उसके आसपास थोड़ी ऊंचाई रखी जाती है ताकि कोई जानवर ऊपर ना चढ़ने पाए या कोई छोटे छोटे बच्चे ना चढ़ने पाए, नहीं उसी में क्या होंगे? गिर जाएंगे। लेकिन प्रेजेंट टाइम में तो सब कुएं लगभग क्या हो रहे हैं? सब फिनिश हो गए, सब पट गए और नीचे हो गए वो, बल्कि उसमें पानी नहीं रह गया। आप गिरेंगे तो चोट लगेगी, डूबेंगे नहीं क्योंकि उसमें पानी नहीं रहेगा, सबसे पट गए कुएं। तो ये देखिए, तो इसकी हमको हाइट निकालनी। क्या निकालनी है? कितनी हाइट का बने। तो ये एक रिंग टाइप की बन गई है। क्या बन गई है? रिंग टाइप की। कैसे निकालेंगे? इस बड़े वाले, देखें सर, इस बड़े वाले का
ये रिंग टाइप बनेगी और रिंग टाइप में बेलन बनेगा। कैसा बनेगा? ये बेलन के टाइप का बनेगा। ये बनेगा नहीं बनेगा? तो हम क्या करेंगे, इस बाहरी वाले आयतन में से अंदर का आयतन क्या करेंगे, घटा देंगे। बताइए, बाहरी वाले आयतन में से अंदर वाला आयतन क्या करेंगे, ये जो खोखला कुआं होगा उससे हटा देंगे, तो हमको इसका आयतन क्या होगा, निकल आएगा। और वो आयतन जो कुआं इधर खोदा गया है, बल्कि ये जो गहराई खोदी गई वही मिट्टी है, तो उसके आयतन की क्या होगा, बराबर होगा। यानी जो रिंग का, जो इसमें बेलन के टाइप के जो ऊंचाई का रिंग ऐसा बनेगा, उसका जो आयतन निकालेंगे, वो जो इसमें से मिट्टी खोदी गई उसके आयतन की क्या होगी, बराबर, वही मिट्टी से बनाया गया है। तो देखिए कैसे निकालेंगे इसको। तो ये क्या बोल रहा था, वृत्ताकार वलय बनाते हुए, तो वलय का जो है, वलय की चौड़ाई कितनी दी है, वलय की चौड़ाई हमको कितनी दी हुई है, 4 दी थी। इसलिए जो त्रिज्या हो जाएगी, अब जो त्रिज्या हो जाएगी क्या हो जाएगी, कैपिटल आर हो जाएगी, वो हो जाएगी 3/2 + 4, तो कितना आ गया है, 11 बटे कितना आ गया है, 2 आ जाएगा। ये आर निकल है। माना रिंग या वलय की जो ऊंचाई है वो कितनी मान लेंगे, h1 मान लेंगे। कितनी मान लेंगे, निकालते हैं। देखिए, तो हम लिखेंगे रिंग का आयतन। यहाँ रिंग का मतलब ये थोड़ा हो जाएगा, वैसे तो रिंग केवल ऐसे होती है, लेकिन इसमें हाइट टाइप की है। क्या है ये, बेलन के टाइप का बनेगा ये। तो रिंग का आयतन जो निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, बराबर, वो हो जाएगा जो निकली हुई मिट्टी है उसका आयतन के, निकली मिट्टी का आयतन। देखिए, तो रिंग का आयतन क्या होगा, बाहरी आयतन में से अंदर वाला आयतन क्या कर देंगे, माइनस करें। तो बाहरी वाला आयतन क्या होगा, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r² h होता है, ये तो होता है। तो बाहरी वाले के देखो, बाहरी त्रिज्या ले लिए, और इसके लिए हाइट कितनी है हमने माना है, h1 माना है। इसकी बाहर वाला मिट्टी वृत्त की हाइट कितनी माने हम, h मान लिए, h1 माइनस अंदर वाले को हटा दो, तो पाई r² कितना हो जाएगा, h1। इसमें जो अंदर वाला ये होगा खोखले टाइप का, उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। और ये जो खोदा गया वो भी गोलाई में खोदा गया, वो भी बेलन के टाइप का है, तो निकली मिट्टी का आयतन किसका हो जाएगा, देखिए यहाँ ये डाल दोगे, यानी क्या हो जाएगा, पाई r² का डाल देंगे, h डाल देंगे। इसको हल करना होगा। पाई r² h बोले तो कितना, जो इसमें ये जो त्रिज्या लेकर के जो बेलन बना है, इस तरीके से जो कुआं बना होगा, इस तरीके से अंदर जो इसके कुआं खोदा गया है उसका निकालना है। और इसके आसपास चबूतरा क्या किया गया, इसके आसपास गोलाई में क्या किया गया है, बनाया गया है। इसकी क्या निकालना है हमको, हाइट निकाल लेनी। क्या निकाल लेनी, इसकी हाइट निकाल लेनी। समझ रहे, ये वाली हाइट ही हमको क्या करनी है, निकाल लेनी है। इस तरीके से कुछ बनेगा। इसमें देखिए क्या कॉमन आपको मिल सकता है, इसमें पाई और h1 कॉमन मिलेगा, तो r² माइनस क्या हो जाएगा, स्मॉल r² इज इक्वल टू पाई r² h। पाई से तो पाई क्या होगा, कट जाएगा। h1 तो हमको निकालना ही है। r देखिए कितना दिया हमको, कैपिटल R देखो कितना दिया है, 11 बटे कितना दिया हुआ है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस स्मॉल r कितना दिया है, 3/2, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू, इधर बात करें तो r की वैल्यू कितनी दी थी हमको, 3/2, 3/2 2 टाइम्स लिखो चाहे स्क्वायर करो, इनटू h कितना दिया था हमको, 14 दिया था। कितना दिया था, 14 दिया। तो h1 इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा, चाहे तो सॉल्व ऐसे सॉल्व कर लो, 11 ग्राम कितना हो जाएगा, 121 बटे कितना, 2 दूना 4, यहाँ 3 3 9 बटे कितना 2 इज इक्वल टू, हाँ 4 होगा 4। ये देखिए 2 से तो ये कट जाएगा, 2 से 3 14 हो जाएगा, फिर कितना आएगा, 3 3 9 आएगा, और नीचे कितना आएगा, और ऊपर तो बचा हमारे पास 3 3 9, और 9 से कितना हो जाएगा 63, और बटे कितना बचेगा हमारे पास, 2 बचेगा।
H1। इसको तो ऐसे हल कर लीजिए, एलसीएम तो इसका 4 हो जाएगा तो ऊपर घट जाएगा, इसमें कितना बचेगा, घटाइए इसको। 11 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 112 आ जाएगा। क्यों, और बराबर कितना आएगा, 6 3 बटे कितना आएगा, 2। ये देखिए 4 से कट जाएगा क्या, 4 दूनी 8 और फिर चरवट 32, 4 दूनी 8 फिर 3 बचेगा, चरवट कितना हो जाएगा 32, ये 28 नीचे चला जाएगा। तो H1 इक्वल टू आ जाएगा 63 बटे कितना आएगा, 2 गुणे कितना आ जाएगा 28, 28 ऊपर है तो नीचे आ जाएगा। तो H1 इक्वल टू कितना आएगा, 63 बटे कितना आ जाएगा, 2 16 और 4 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। डिवाइड कर लेना, तो एक बार तो ये लग ही जाएगा, उसके बाद 1 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड जब करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे हम, 5 नंबर देखेंगे। देखिए और समझिए इसको क्या कह रहा है, ए लड़की बातें नहीं। कह व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। अभी देखो सब बोल रहे थे, जैसे आइसक्रीम का नाम सुना सब एक्टिव हो गए। देखिए कह रहा व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। देखिए व्यास कितना दिया हमको, इसका कितना दिया हुआ, इसका व्यास 12 दिया हुआ, तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी, r इक्वल कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। व्यास 12 सेंटीमीटर। कौन सा क्वेश्चन देख रही हो, अरे पहले देखो ना, आप जान नहीं पा रहे, ध्यान से पढ़ना पता चलेगा। 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी दी इसकी हमको, 15 सेंटीमीटर दी। कितनी दी हमको, 15 सेंटीमीटर दी इसकी ऊंचाई। इसकी हाइट दी हमको कितनी, तो इसमें सब क्या भरी हुई है, सब आइसक्रीम भरी गई। सब क्या भरी गई इसमें, आइसक्रीम। इस आइसक्रीम को क्या कर दिया गया, इसमें भर दिया गया। और इसकी हाइट कितनी है, H1 मान ले, इसकी क्या मान ले, R1। बातें नहीं, बातें ना करो, ध्यान से देखिए ना। फिर कह रहे हैं इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकुओं में भरा जाना है। क्या बता रहे हैं, शंकुओं में भरा जाना है जिनके ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार होगा। उन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो इस आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं। देखिए कितना अच्छा सवाल है। इसी आइसक्रीम को क्या किया जा रहा है, शंकुओं में भरा जा रहा है। क्या भरा जा रहा है, शंकुओं में। ध्यान से देखिए, इसमें क्या किया जा रहा है, इसको क्या किया जा रहा है, इसमें भरा हुआ जा रहा है। इसमें इनको क्या किया जा रहा है, भर के दिया जा रहा है। देखिए एक कह रहा है ऐसे शंकु है, उसके ऊपर से क्या है, ये अर्धगोले बने हुए, अर्धगोले। तो ये बता रहा है कितने भरे जा सकते हैं, इनकी संख्या पूछ रहा है। देखिए करना क्या होता है, इसमें जो भरी हुई आइसक्रीम इसका आयतन निकाल लें, और एक इसका क्या, इस शंकुआकार जो अर्धगोला ऊपर से नीचे इसका एक का निकाल लें। इस टोटल के आयतन को इसके एक आयतन से डिवाइड कर दें तो क्या निकल आती है, ये जितनी भरी जा सकती हैं, इनको शायद कुल्फी बोलते हैं, कुछ बोलते हैं इनको, और जो सॉफ्टी बोलते हैं, जो भी बोलते हैं। तो अगर इनको जितना भरा जा सकता है उनकी क्या निकल आएगी, उनकी संख्या निकल आएगी। क्या निकल आएगी, उनकी संख्या। मान लिया कि कितनी भरी जा रही है, n भर दी जाती है। कितनी भर दी जाती है, n। माना इनकी संख्या कितनी है, n भर दी जाती है। तो इसका आयतन निकालिए, इसका आयतन क्या होगा, पाई r स्क्वायर h, r नीचे हो जाएगा। इसकी रेडियस कितनी हमको दी है, इसकी रेडियस कितनी दी है, इसको r2 बोल देते हैं। इसकी रेडियस दी है हमको 6 दिया था, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। व्यास 6 दिया था, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और इसकी हाइट कितनी हमको दी हुई है, इसकी हाइट को हम बोल देंगे क्या दी है, इसकी h2 कितनी दी हमको, 12 सेंटीमीटर दी हुई। अब इसका आयतन, किसका आयतन, इसमें भरी जितनी भी भरी है उसकी आइसक्रीम का आयतन निकाल लेते हैं। और इसका देखिए n गुणे 1 का निकालो। मान लिया इसमें n भरी जा सकती है, तो n को करना पड़ेगा आपको। तो कितना हो जाएगा इसमें, पाई
नहीं संग को निकाल लेंगे तो 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है, तो यहाँ r2 क्या हो जाएगा h2। लेकिन ऊपर से क्या बना हुआ है अर्धगोला, अर्धगोला बना होता है तो उसका होता है 2/3 और पाई क्या हो जाता है r3। इसका फार्मूला ये हो जाता है। कुछ बात समझ में आई? इसका आयतन और ये जितनी बनी है इन सब का आयतन आपस में क्या होगा बराबर होगा। मान लीजिए कि आप n, इनकी संख्या कितनी है n संख्या, तो n से मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक का निकाल लेंगे। n निकालने के लिए क्या किया जाएगा, n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा कि ये इसके क्या आ जाएगा अपॉन में आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो पाई r1 स्क्वायर h1 अपॉन कितना आएगा, इसमें से हम दोनों में से पाई और 1/3 क्या कर सकते हैं कॉमन निकाल सकते हैं। तो पाई और 3 क्या कर सकते हैं कॉमन निकाले, तो क्या बचेगा हमारे पास r2 स्क्वायर h2 प्लस 2 और r3, और यहाँ r जो है ये इसके लिए, तो ये r आपका क्या रहेगा 2 रहेगा। क्या रहेगा आपका, जैसे इसमें वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे वैसे क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। क्या है 1/3, और जो 1/3 वो हमने कॉमन निकाल लिया और पाई भी साथ में लिया। पाई 2/3 है, कॉमन कैसे निकलेगा? 2/3 है तो इसको 1/3 लिख सकते हैं। 1/3 और ऊपर से पाई कॉमन निकलेगा, पाई में 3 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो ये कॉमन हमने निकाला था, ये बचा हुआ है। यहाँ पाई से पाई क्या होगा, ये 3 ऊपर चले जाएगा और वैल्यू सबके रख देंगे। देखिए 3 r1 बोले तो कितना दिया हमको 6 दिया, तो 6 × 6 होगा। अगर ये हम इतना सब ना करें तो क्या करें, अगर हमको याद हो या आप याद रख पाए तो आप ये समझ सकते हैं कि जब भी कभी बड़ा वाला जो दिया हो टोटल वाले आयतन को हमेशा एक सिंगल वाले आयतन से क्या कर दीजिए डिवाइड कर दीजिए। नंबर आप जो पूछ रहा होगा निकल आएगा। ठीक है, जो कुछ जिसके भी नंबर पूछ रहा होगा कि कितनी सॉफ्टी भरी जा सकती हैं बोलिए, या कोई और चीज वो बना रहा होगा, मान लो इन पे कुछ ऐसा होता कि इसमें सब शीशा भरा होता, इसको पिघला करके छोटे छोटे कंचे बनाए जा रहे होते, तो कितने कंचे बनाए जा सकते, तो एक कंचे से डिवाइड कर देते टोटल को। बोलिए, मान लो इससे कोई ये कुछ चीजें होती, इससे मान लो कारतूसें बनाई जा रही होती, तो एक कारतूस से डिवाइड कर देते टोटल को, तो कारतूसों की संख्या निकल आती। बोलिए, मान लीजिए कोई स्टेचू बनाई जा रही होती किसी टाइप की, उस स्टेचू का वॉल्यूम निकाल लेते और पूरे वॉल्यूम को अगर डिवाइड कर देते तो स्टेचू की संख्या निकल आती। बताइए, जितने भी मान लो तुमको बनाया जा रहा होता, मान लो इसमें से निकाल करके तुमको बनाया जा रहा होता, तो आपका टोटल आयतन से क्या कर देते, इस टोटल वाले आयतन को क्या कर देते डिवाइड कर देते, तो आपकी संख्या निकल आती कितनी बनाई जा सकती है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के याद रखिए कि टोटल आयतन को एक जो भी नंबर दिया उसके एक आयतन से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो नंबर निकल आते हैं। या तो आप ये पूरा फार्मूला डालें, इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये सवाल बहुत आसान, इसको सीख लिए। एक क्वेश्चन में पेपर में कभी कभी क्या होता है आ जाता है और इसमें सब फंस जाते हैं, इसलिए ध्यान से देखिए। h1 कितना दिया बेटे इसका 15 दिया अपॉन r2, उधर चलो r2 कितना दिया आपको 3 × 3 हो जाएगा, और h2 कितना दिया हमको यहाँ 12 दिया हुआ, 12 प्लस 2 और r2 कितना दिया हमको 3 दिया। कितने टाइम्स लिखेंगे 3 टाइम्स लिखेंगे। और ये ऐसे ही ना काटने लगना, सबसे पहले ये ऐड होगा जुड़ेगा तब होगा। इसको देखो इधर लगा देते हैं हम, तो n = क्या आएगा 3 × 6 × 6 × कितना 15 अपॉन क्या कॉमन इसमें हमको मिल जाएगा वो निकालो फिर उड़ा दो। 3 2 टाइम्स, बल्कि और 3 क्या और कुछ भी मिलेगा, देखो 3 मिलेगा और भी मिलेगा। देखिए 3 × 3 मिलेगा और आपका मिलेगा कितना, ये 3 2 जा करो, ये तो 3 मिल ही जाएंगे, इसको 3 2 जा 6 कर लो तो 6 भी कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा 6 2 जा लग जाएगा 2 बचेगा, और यहाँ सब चला गया तो क्या बचा 1 बचेगा। नहीं बात समझ में आई? अगर इसको हम 2 3 जा क्या कर ले 6, ये दोनों 3 निकलेंगे और ये 6 और 6 2 जा कर जाएगा। इसको देखिए ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, एक 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 5 जा भी लग जाएगा, और n = 6 × कितना बचेगा 5, और एक और 3 बनके तैयार हो जाएगा।
तो इसको कट कर देगा, तो n बराबर कितना आ जाएगा 10, यानी कितनी बनेंगी 10 बनेगी 10। नोट कर लीजिए। देखिए इसमें भी हम ये को लिख देते हैं जो गिवन था, क्या लिख लेंगे आप यहाँ लिख सकते हैं। जो ये बेलन के टाइप का था इसका कितनी रेडियस दिए, बेलन ये कोई बर्तन था ना, क्या था ये, क्या बोला, लंबवृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन। तो ये बेलन के बर्तन के लिए, बेलन के बर्तन के लिए देखिए, तो आपको यहाँ रेडियस R1 कितनी दी है 6 दी हुई है, आपको हाइट H1 कितनी दी है 15 दी हुई है। अब हम क्या लिखेंगे, शंक्वाकार बर्तन जो भी है, जो भी चीज है शंक्वाकार का या के लिए, शंक्वाकार के लिए लिख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसके लिए अगर R2 की बात करें तो ये कितना हो जाएगा 3, और H2 की बात करें तो कितना दिया है 12। और मान लीजिए, माना ये क्या जिसमें भर रहा था इसको क्या बोल लेते हैं, शंकों में भरा जाना है। आइसक्रीम को ऊंचाई इतने 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 वाले शंकों में भरा जाना है, जिनकी ऊपरी सिरा अर्ध गोलाकार उन शंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो माना शंकुओं की संख्या कितनी है n है, क्या है n है, और आपको हमने पूरा कर दिया होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा हम देखेंगे 6 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए कौन सा 6, क्या बोल रहा है, विमाएं 5.5 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर गुणे 3.5 वाला एक घनाभ बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 mm मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। बताइए, एक घनाभ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, देखो ध्यान से देखेंगे इधर, बहुत टेस्टी क्वेश्चन है आपके लिए। इधर देखो, बहुत आपको टेस्ट आने वाला है। देखिए ना, अगर ये घनाभ को हम पिघला करके क्या बना देते हैं, सिक्के बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सिक्के बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं आप, सिक्के बना रहे हैं। नोट नहीं बनेंगे इससे, इससे सिक्के ही बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं, इससे सिक्के बन सकते हैं। आप बताइए, इस सिक्के की कुछ रेडियस दी है, ये क्या दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है। क्या दिया है इसका, व्यास। ये पूरा व्यास दिया हुआ, तो इसके रेडियस आप r निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, व्यास दिया है 1.75, तो रेडियस का हाफ हो जाएगी, क्यों। और बोल रहा है और 2 mm मोटाई वाले कितने, देखिए इसकी जो मोटाई होगी क्या होगी इसकी, ये मोटाई ऐसे नहीं है कोई ऐसे बना रहे हैं, लेकिन क्या होगी इसकी मोटाई, समझो इसकी कुछ हाइट होगी। क्या होगी, बिल्कुल छोटी सी क्या होगी इसकी, कुछ ना कुछ इसकी क्या होगी, हाइट होगी। नहीं समझ में आई बात, सिक्का कुछ तो मोटा होता है, ये मोटाई मीन्स हाइट, और हाइट इसकी कितनी दी हमको, हाइट को मान लो इसको हम H1 मान लेते हैं, तो हाइट इसकी कितनी दी है 2 mm दी है। 2 mm क्या होता है, अगर जब इसको 2 से 10 से डिवाइड करेंगे तब ये mm बदलता है, किसमें, सेंटीमीटर में बदलता है। बोलो बात समझ में। अगर वो मिलीमीटर में दिया हो तो आप जब 10 से भाग करेंगे तो किसमें बदलेगा, वो सेंटीमीटर में। तो 0.2 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो हमको हाइट पता चल गई इस सिक्के की। बोलिए, अब इस टोटल का, इसी को पिघला के बनाए जा रहे हैं सिक्के, कह रहा कितने सिक्के बनेंगे, तो मान लो n सिक्के बनेंगे। कितने बनेंगे, टोटल आयतन को एक सिक्के के आयतन से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। भाई सिक्का एक बेलन के टाइप का होगा, सिक्का क्या होगा, एक बेलन के टाइप का होगा। तो ज्यादा बड़ा हमने देखो सिक्का बना दिया है, इसलिए बनाया ताकि आप समझे कि ये जो है कम से कम 10 रुपीज का तो है ही, ठीक है, इसलिए बड़ा बना। ये जो सिक्का है ये उसी तरीके लगाएगा, और टोटल आयतन को एक सिक्के के आयतन से डिवाइड कर दें तो नंबर ऑफ क्या निकल आएंगे, नंबर ऑफ कॉइन्स निकल आएंगे, सिक्के निकल आएंगे। समझ रहे हैं। और या तो इसको जैसे n मानेंगे तो चाहे मल्टीप्लाई करके रखो, बाद में इसके नीचे डिवाइड करो। इसको आपको क्या कर देना है, इस वाले को, इसको आपको क्या कर देना है,
डिवाइड कर देना है किससे, ये जो बनेगा इसको डिवाइड कर देना है किससे, एक सिक्के से डिवाइड कर देना है। तो नंबर आप क्या निकाल आएंगे, कॉइंस। बोलिए, हाँ। करिए। देखिए तो घनाभ की लंबाई L कितनी दी हमको, लंबाई का पता लगा, L कितनी दी हमको, क्या हुआ, क्या हुआ, लंबाई कितनी दी हमको 5.5 गिवन, और चौड़ाई कितनी दी हमको इसकी, B चौड़ाई कितनी दी इसकी हमको 10 सेंटीमीटर। ये कहीं अदर जगह बिजी ना रहो आप लोग, इधर देखो और जो पूछे से बोलो। हाइट कितनी दी हमको 3.5 सेंटीमीटर गिवन है हमको, ये सब सेंटीमीटर में गिवन, ठीक जी सर। और सिक्के, सिक्के का जो व्यास दिया था वो हमें दिया था 1.75, इसलिए रेडियस कितनी निकल आएगी इसकी, बेलन के टाइप का सिक्का यहाँ बनेगा तो त्रिज्या R कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 1.75 अपन कितना 2, और सिक्के की हाइट कितनी दी है, ऊंचाई या मोटाई कितनी दी हमको, ये दी है 2 mm। जब आप इसको डिवाइड किया 10 से तो क्या आ गया था इसका 0.2 सेंटीमीटर में आ गया। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स निकाल लेते हैं। सिक्कों की संख्या, देखो इस बार हम डायरेक्ट उनको बता रहे हैं, लिखोगे सिक्कों की संख्या बराबर लिखेंगे घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, डायरेक्ट ये चाहे लगा दिया करो आप लोग, घनाभ का आयतन बटे एक सिक्के का आयतन, एक सिक्के का आयतन। अगर वो आप डायरेक्ट ये बराबर करके फिर ना निकाले तो आप क्या निकालें, डायरेक्ट निकाल ले कि सिक्कों की संख्या, जिसकी संख्या निकाल पूरे का आयतन यानी घनाभ जो दिया उसका आयतन और बटे कितना एक सिक्के का आयतन। तो इसे सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए घनाभ का आयतन होता है L गुणे B गुणे कितना H, और एक सिक्का ये बेलन के टाइप का है तो पाई R स्क्वायर क्या होगा H, यहाँ H1 बोल देंगे कि ये H अलग, ये वाला H वाला अलग अलग है। तो देखिए इधर हम इसके बाद सॉल्व कर देते हैं। इसके बाद देखिए इधर चलो कितना हो जाएगा, देखिए L बोले तो कितना 5.5 इंटू B बोले तो कितना 10 और H बोले तो कितना 3.5 अपान पाई की वैल्यू कहीं गिवन तो नहीं थी इसमें, नहीं गिवन है तो 22 बाई कितना 7 इंटू R मीन्स कितना, R मीन्स कितना दिया है आपको, ये दिया है आपको 1.75 अपान 2 और ये डबल हो जाएगा ना, देखो 2 टाइम्स हो जाएगा क्योंकि यहाँ R का स्क्वायर दिया हुआ है और H1 कितना दिया था, हम हाइट कितनी थी 0.2 गिवन है, ठीक है। ये सब ऊपर चले जाएंगे और फिर कट कर लो, सॉल्व कर लो तो नंबर ऑफ पॉइंट्स निकल आएंगे। दैट इज योर वर्क।